गोदावरी नदी के उफान पर होने के कारण कोंटा नगर की नदी किनारे और डुबान क्षेत्रों में जलभराव से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लोगों को किसी प्रकार की कोई हताहत ना हो, इस वजह से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ लोगों की समस्याओं को दूर करने में पहले दिन से ही जुटा हुआ है। हालांकि अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, लेकिन इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है इस आपदा से निपटने के लिए। बाढ़ का पानी जैसे ही पूरी तरीके से कम होता है, उसके बाद ही आकलन लगाया जा सकेगा कि सही मायने में कोंटा में कितने का नुकसान हुआ है। हालांकि बारिश के पानी जाने के साथ साथ ही कई प्रकार की गंभीर बीमारियां आने का अंदेशा भी प्रशासन ने पहले से लगा लिया है, जिसके तहत ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव हर वार्डों में किए जा रहे हैं। देखिए बाढ़ के बाद की कोंटा की स्थिति की हमारी यह खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है कोंटा सीमा क्षेत्र में और मेरे सामने आप बोर्ड देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ शासन रोड लोक निर्माण विभाग का कुछ बोर्ड लगा हुआ है। इस तरफ आधा क्षेत्र जो है कोंटा का है, छत्तीसगढ़ की सीमा क्षेत्र का है, और उस तरफ आप देखेंगे तो वो दंते माफ कीजिएगा आंध्रा बॉर्डर के उस पार का है। बीते कुछ दिनों से जो स्थिति बनी हुई है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा की, आप सभी अवगत है, सारे लोगों ने मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार की खबरें भी देखी होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो बनकर आई है, बारिश, बाढ़ कहीं ना कहीं कोंटा वासियों के लिए आफत बनकर के आई है। बारिश का पानी, बाढ़ का पानी जो आया था वो कहीं ना कहीं नीचे उतरता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों की जो समस्या है, बीते एक हफ्तों में जो समस्या सामने हम लोगों ने देखी थी, वो समस्या से अभी तक इनको मुक्ति मिलने में कई महीनों का समय लग जाएगा। इस बाढ़ ने इन लोगों को जो दर्द दिया है, कहीं ना कहीं उस दर्द से निकल पाना इतना आसान भी नहीं होगा। कई सारे वार्डों में हमने घूमा, कई सारे वार्डों में हमने देखा कि कई लोगों के घर भी तबाह हो गए हैं, कई लोगों के सामान भी तबाह हो गए हैं। लेकिन आप देखेंगे ये जो पानी भरा हुआ है यहाँ पर पे, मैं कैमरा मैन से बोलूंगा थोड़ा नजदीक आकर के दिखाएं। जो पानी भरा हुआ है, लोग कहीं ना कहीं जान जोखिम में डाल करके इस चीज को पार कर रहे हैं। लोगों को तमाम प्रकार की समझाइश भी दी जा रही है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी भी कह सकते हैं, जिनका घर इस जो बाढ़ का पानी आया उसके उस पार होगा तो किस प्रकार की समस्या उन्हें हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं घर जाने की उत्तेजना भी उन लोगों में बनी रहती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी हमें कई प्रकार की चीजें देखने को मिली। जैसे ही बाढ़ का पानी आया, प्रशासन ने 9 अलग अलग केंद्र बनाए थे और बाढ़ में लगभग 3000 से ज्यादा एक आंकड़ा तैयार किया गया था, लेकिन आंकड़ा बढ़ते गया। 5000 से ज्यादा के लोग कहीं ना कहीं इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वार्ड पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका था और वार्ड के लोगों को कई प्रकार की समस्याएं भी हो रही थी। अब बाढ़ का पानी तो कहीं ना कहीं उतरेगा, ये ठीक बात है, लेकिन बाढ़ का पानी जाने के बाद जो बीमारियां आती है उसके लिए भी प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर रखी है। वार्ड में अलग अलग जगहों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन ये छिड़काव कितना कारगर साबित होता है ये तो कुछ महीनों बाद ही समझ में आ पाएगा कि क्या यहाँ पर बीमारी आई है या बीमारी जो है उस पर जो प्रशासन ने पहल करी थी उस पर कहीं ना कहीं उन्हें जीत मिली है। ये भी देखने वाली बात होगी। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उस ओर दिखाएं, एक झाड़ जो है हमें दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, आप नजदीक जाके दिखाइए। झाड़ जो है कहीं ना कहीं बिल्डिंग जो होटल था, ये जिस प्रकार से कुर्सियां टेबल लगे हुए हैं उसे देख करके तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर ये होटल था, और होटल के ऊपर में जो पेड़ है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का लेवल कितना रहा होगा। कहीं ना कहीं पानी इस ओर से आ रही होगी और इधर जा रही होगी, तभी कहीं ना कहीं वो जो पेड़ के टुकड़े हैं वहां पर है। लेकिन आप सोचेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो बड़ी समस्या है ये कोंटा वासियों के लिए बन करके आई है। इस दर्द से निपटने में कोंटा वासियों को कई महीनों या कई साल भी लग सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बाढ़ का पानी उतरे तो हम कहीं ना कहीं अपने घर पहुंच सके। और इस बाढ़ के बाद भी जब आप आंध्रा की बॉर्डर में पहुंचते हैं तो आंध्रा के बॉर्डर में भी ऐसे ही करीब 4 से 5 फीट पानी तो है ही। और सामने जो आप छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जो बोर्ड लगाया गया है, उस बोर्ड में भी आप देखेंगे तो महज 3 फीट पानी ही बचा होगा उस बोर्ड को पूरी तरीके से डूबने में। तो कहीं ना कहीं जिस तकलीफों का सामना सुकमा जिले के कोंटा, छत्तीसगढ़ राज्य के कोंटा के लोगों ने बीते एक हफ्तों में देखा है, कहीं ना कहीं ये दर्द उन्हें कई महीनों तक झेलना पड़ेगा। हमने आपको तमाम प्रकार की तस्वीरें दिखाई। ये तस्वीरें अपने आप में ही बताने को बताने को काफी है कि यहाँ के लोगों को जिस प्रकार की समस्या हुई है, जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, कई लोगों के घर तबाह हो गए और प्रशासन की तरफ से भी उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए समय समय पर उनकी मदद की जा रही है। राहत कैंप भी चलाए जा रहे हैं। प्रशासन की पूरी टीम जो है अभी कोंटा में ही उनका जो है हब बना दिया गया है।
प्रशासन के बड़े स्तर के अधिकारी, सभी विभाग के अधिकारियों को अलग अलग वार्डों की जिम्मेदारी दे दी गई है। राजनीतिक से जुड़े हुए तमाम लोग और समाज सेवी भी अपने स्तर पर तमाम प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं यहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। हालांकि समस्या तो हुई है, लेकिन उनकी समस्या और दुखों को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कुछ कोशिश की जा रही है ताकि उनकी समस्याओं को कहीं ना कहीं कम किया जा सके। लेकिन आने वाले दिनों में वाकई में कितनी दिक्कतें हुई हैं और कितने जन हानि जो हुई है और जो जन माल की हानि हुई है, वो आंकड़ा तो अभी तक आ नहीं पाया, क्योंकि बारिश का पानी जब भरा हुआ था तो बारिश के पानी में एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि लाखों का नुकसान कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को हुआ होगा। लेकिन जब बारिश का पानी धीरे धीरे उतर रहा है और बारिश के पानी में आप देखेंगे तो सही मायनों में जो तस्वीर आपके सामने निकल के आ रही है, उन तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों को कई प्रकार की समस्या और कई लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कई जो उनके खाने का राशन था वो तबाह हो गया, उनके जो बर्तन थे वो तबाह हो गए और कहीं ना कहीं जो गंदगी पसरी है हर एक के घर में, तो यहाँ पर सारे लोगों की समस्या वही है। 15 वार्ड है, 15 वार्डों में कई वार्ड ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बचे हुए थे इस बाढ़ ग्रस्त से, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो काफी दयनीय है, काफी परेशान करने वाली है। अब प्रशासन की तरफ भी जो वार्ड के लोग हैं कहीं ना कहीं अपनी समस्या लेकर के खड़े हुए हैं और प्रशासन की तरफ से भी हमें कई प्रकार की जो इनकी समस्या को दूर करने की पहल दिखाई दे रही है। हालांकि जिला कलेक्टर जो आए हैं अभी, नए जो जिला कलेक्टर आए उनके तरफ से भी टीम गठित किया गया था और जिला सीओ को तमाम प्रकार की जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। उसके तहत प्रशासन भी अपनी तरीके से काम कर रहा है। जिले के सभी तहसीलदारों को, सभी एसडीएमओ को और विभाग के आला अधिकारियों को कोंटा में निगरानी के लिए दे दिया गया है। प्रभारियों की नियुक्ति की गई है और हर एक वार्ड जो बाढ़ग्रस्त था और कोंटा के जो भी आला अधिकारी थे और जिले के आला अधिकारी थे उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्हें जवाबदारी सौंपी गई है कि वो यहाँ के लोगों की समस्या को समझे, देखे और उनकी समस्या को दूर करे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ हैं। जी, आप यहीं से हैं क्या? आप लोग दूसरे वार्ड वाले हैं? अच्छा, कुछ कुछ बताना चाहेंगे आपकी क्या प्रकार की समस्या हुई आपको इन दिनों में, जो भी आपकी समस्या है? हालांकि ये तो बताने से कहीं ना कहीं शर्मा रहे हैं। हालांकि अगर ये अपनी समस्याओं को बताएंगे तो शासन को भी कहीं ना कहीं आसानी होगी इनकी समस्याओं को दूर करने में। लेकिन ये सबसे बड़ी आप कमी कह लीजिए, या तो कमी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इनकी मजबूरी भी है। इनका जो दर्द है, इनके घर जो तबाह हुए हैं, उस दर्द से पार पाना कहीं ना कहीं मुश्किल है। लोग यहाँ पर हम बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आगे एक बार फिर से नजदीक ले जाकर के दिखाए कि किस प्रकार की चीजें यहाँ पर जो आप देखेंगे कि लोग जान जोखिम में डाल करके जा रहे हैं। पानी जब छट रहा है तो लोगों को समझना चाहिए, जब प्रशासन उनकी मदद करने को तत्पर है, गंदगियां पसरी हुई है, तो लोगों को भी कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जल जब छटता है, जल जब पीछे की ओर जाता है तो कई प्रकार की बीमारियां भी लेकर के आता है। तो गंदगी पानी है, गंदी पानी है, जो उससे जाने से लोगों को बचना चाहिए। देखेंगे कि बाइक किस तरीके से जा रहा है, तो कुछ घटना हो जाए तो अब प्रशासन भी क्या करेगा? प्रशासन तो अपने तरीके से प्रयास कर रहा है, लोगों को समझाइश दे रहा है, लेकिन लोग समझने को तैयार हो तब। लेकिन ये अलग तस्वीर है। और कोंटा के लोगों के दर्द को बयां कर पाना शब्दों में तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार की तकलीफें बीते एक हफ्ते में, बीते कुछ दिनों में सही है। बस भगवान से इन लोगों की यही प्रार्थना रही होगी और जिले वासियों की यही प्रार्थना थी कि बारिश का पानी जल्द ही छटे। हालांकि जिले में अभी तक जो बारिश होती है उतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो बाहरी क्षेत्रों में, बाहरी प्रदेश में जो बारिश का पानी है, उस पानी की वजह से जो बेक वाटर आया गोदावरी नदी में, कहीं ना कहीं उसकी वजह से यहाँ के लोगों को कई प्रकार की समस्याएं हुई हैं। आप यकीन मानिएगा कि अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे हाइट के 3 लोग रहे होंगे और पूरा ये क्षेत्र जो है पानी से लबालब था। इससे आप सोचेंगे कि आप खुद में सोचने में मजबूर हो जाएंगे किस प्रकार की स्थिति से यहाँ के लोगों ने झेला है और यहाँ के लोगों को किस प्रकार की समस्या हुई है बीते कुछ दिनों में। आप देखेंगे कि उस ओर भी एक गाड़ी है जो जा रही है, यहाँ से तो पार हो जाएगी गाड़ी, लेकिन आगे भी बहुत ज्यादा जो है पानी भरा हुआ है। हालांकि ये राज्य जो छत्तीसगढ़ का है उसके उस पार आप देखेंगे तो आंध्रा की बॉर्डर लगते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे तो सुरक्षा के जवान हालांकि हमें तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब हम वहां पर थे तो सुरक्षा के जवान मौके पर तैनात थे। प्रशासन पूरी तरीके से मदद कर रहा है, प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। और कहीं ना कहीं अभी तक किसी भी प्रकार की जान का नुकसान तो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, लेकिन
कई लाखों का नुकसान कहीं ना कहीं कोंटा में हमें बीते कुछ दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार की बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है, 1986 में इस प्रकार का बाढ़ यहाँ पर आया था और 1986 के बाद आज 2022 में इस तरीके की बाढ़ कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है। तो आप खुद सोचेंगे कि किस प्रकार की स्थिति से कोंटा के लोग जो हैं यहाँ पर से बाढ़ का सामना किया है। और भी ऐसे ही अपडेट हम आपको कोंटा से रिलेटेड सारी चीजें हम आपको दिखाते रहेंगे। ये तो था कोंटा बॉर्डर का हाल। मेरे साथ है सहयोगी अनवर और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज कोंटा।